सभी को मेरा नमस्कार। आज है 8 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है आपका 154वां। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? कौन से दिवस की बात हो रही है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो आपका 7 मई को, 7 मई को आपका हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगी 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस। या क्वेश्चन सीरियसली पूछेगा कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? मतलब कौन सी है ये? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? ये आपका किया गया नई दिल्ली में। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। और नंबर में कौन सा? 22वीं। कौन सा नंबर में? ये 22वीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मतलब वोडाफोन किसका? वोडाफोन इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष। कौन सा गैर कार्यकारी अध्यक्ष पूछ रहा? कुमार मंगलम बिरला की। किसे? कुमार मंगलम बिरला के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका? वोडाफोन इंडिया। किसका? वोडाफोन इंडिया का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आप देखते हो कोई नंबर डालते हैं फिर ट्रू कॉलर है तो उसमें आ जाता है फला फला व्यक्ति। तो ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा स्कैम में कौन सा देश शीर्ष रहा है? मतलब ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार तो आपने एक देश सुना होगा, इंडोनेशिया। कौन सा देश सुना होगा आपने? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा स्पैम कॉल कहां हुई है? इंडोनेशिया में। अच्छा, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल हुई है। तो भारत की स्थिति कौन से नंबर? भारत आता है 5वें नंबर पे। अब इंडोनेशिया की हम बात करते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या? इंडोनेशिया रुपी। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? गरुड़ शक्ति अभ्यास। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेंगे, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो याद रखिए गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच। भारत और इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति अभ्यास। और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। तो चलिए इंडोनेशिया के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता और करेंसी इंडोनेशिया रुपी। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इतना आपको इंडोनेशिया के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इंडोनेशिया क्वेश्चन पूछते हैं। इंडोनेशिया सबसे बड़ा नारियल उत्पादन करने वाला देश था, लेकिन वर्तमान में कौन सा देश बन गया है? तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हो गया कि नारियल के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश, मतलब सबसे अधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? इनके द्वारा समझ लीजिए कि नारियल के उत्पादन में सबसे शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश कौन सा? सबसे पहले कौन? इससे पहले कौन सा? इंडोनेशिया। लेकिन वर्तमान में कौन सा देश बन गया है? आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकिल पहल शुरू करी? तो किसने की? यूरोपीय यूनियन ने शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोल इंडिया ने कहा 100 MB सौर परियोजना शुरू करी? किसने? कोल इंडिया की बात हो रही है। किसने 100 MB सौर परियोजना शुरू करी? तो कोल इंडिया ने कहा शुरू करी? गुजरात में। अब गुजरात से समझते परीक्षा की दृष्टि देखिए हमने क्या क्या ऐड किया है। सबसे पहले गुजरात की बेसिक क्वेश्चन कैपिटल गांधीनगर, सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर कौन? आचार्य देवदत्त। अब हम सीटों की बात करते हैं कि चुनाव होते रहते हैं। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। अब सीट समस्या सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? मूंगफली सबसे ज्यादा होता है, तंबाकू सबसे ज्यादा यहाँ होता है, जीरा होता है। तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, जीरा हो गया, 3 चीजें हो गई। अब लेख समझते हैं। थोल लेख है, खिजाड़िया लेख है, कंकड़िया लेख है। अब समझते हैं मेन चीज। आपका 1 मई 1960 में मुंबई प्रांत और महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बने हैं। समझ लीजिए, शॉर्ट में समझ लीजिए कि क्या हुआ था कि 1 मई 1960 में जो आपका बंबई प्रांत था, तो भाषाई आधार पर 2 नए राज्यों गठन हुए, तो गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का क्या चीज स्थापना दिवस ही मनाया जाता है। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गुजरात और महाराष्ट्र इससे मुंबई प्रांत से भाषाई आधार पर 1960 में अलग होकर 2 नए राज्य बने।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहां अर्बन टेस्ट बेड और एथ्रोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन हुआ? कहां हुआ? चेन्नई। कहां हुआ? चेन्नई। भारत और किस देश ने 9वें एफओसी, किस पे? 9वें एफओसी में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की? भारत पूछे, भारत और किस देश ने, भारत और किस देश ने किस पर? एफओसी पर द्विपक्षीय संबंधों की समझौतों की क्या चीज? समीक्षा की। तो भारत और किस देश ने? सूडान ने। सूडान की कैपिटल क्या? खार्तूम। करेंसी का सूडानी पाउंड। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टैग, कौन सी? यूनिफॉर्म कंपनी बन गई। मतलब भारत की पहली है, भारत की पहली स्पेस टैग यूनिफॉर्म कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी रुकाई रूट एरोस्पेस। रुकाई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टैग यूनिफॉर्म कंपनी बन गई। इसे महत्वपूर्ण लगा लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? नई दिल्ली। अब नई दिल्ली समझते हैं, नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तरनजीत सिंह संधू। कौन है? तरनजीत संधू, जो कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। तरनजीत सिंह संधू से हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तरनजीत सिंह संधू वर्तमान में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ है? दिल्ली के। नई दिल्ली कह सकते हैं, नई दिल्ली के हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इससे पूर्व में किस केंद्र शासित प्रदेश के ये उपराज्यपाल रह चुके हैं? आज के बाद दूसरा क्वेश्चन होंगे कि तरनजीत सिंह संधू जो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है, इससे पहले किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल रह चुके हैं? तो डेली करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन हो गया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।